आइए दोस्तों देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और ये टाइम एंड डिस्टेंस का ये टाइप आपके अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो। और मैं आपको बता दूं, मैं एक क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताऊंगा। जौन सा आपको तरीका अच्छा लगे आप इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन को उस तरीके से करें। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर और शेष दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय की। पैदल तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मैंने बताया कि मैं एक क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा। तो पहला टाइप देखते हैं, पहला किस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए, उसने कुछ दूरी तो क्या की है, पैदल तय की है। कुछ दूरी पैदल तय की है और कुछ दूरी किससे तय की है, साइकिल से तय की गई है। और दोनों दूरियों में उसे कितना टाइम लगा है, उसे दोनों दूरियों तय करने में कितना टाइम लगा है, उसे 4 घंटे का टाइम लगा है। अब मुझे ये पता नहीं है कि पैदल उसने कितने घंटे यात्रा की और साइकिल से उसने कितने घंटे यात्रा की है। अब देखिए, और पैदल उसकी चाल क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और साइकिल से उसकी चाल क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मैंने मान लिया पैदल उसने टी घंटे दूरी तय की, मैंने मान लिया पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से टी घंटे के लिए पैदल चलता है, तो भाई और टोटल उसको पैदल और साइकिल से टोटल कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे का टाइम लग रहा है। तो जब टी घंटे वो पैदल चलेगा तो साइकिल से कितना चलेगा, 4 माइनस टी घंटे चलेगा। अब देखिए, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय। और यहाँ भी क्या है, दूरी बराबर 4 गुणा समय। तो ये क्या होगी, हमारी टोटल दूरी होगी। और टोटल दूरी क्वेश्चन में कितनी है, वो है 54 किलो, वो है 54 किलोमीटर। तो टोटल दूरी बराबर हमने क्या रख दिया, टोटल दूरी रख दिया। अब देखिए, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें 6 कॉमन है। तो 6 एकन 6, 6 तिया 18 और 6 निम 54, क्योंकि इसमें क्या था, 6 कॉमन था। तो टी और 3 चौक 12 और -3t बराबर 9। अब देखिए, ये टी है और ये -3t है। तो टी में से -3t गया तो कितना बचा, माइनस के 2t बचा। और ये माइनस का 2t इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2t हो जाएगा। और ये प्लस का 9 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 12 में से 9 गया 3। तो टी का मान कितना आ गया, 3/2। टी का मान कितना आ गया, 3/2। मतलब तो पैदल उसने कितने घंटे यात्रा की है, 3/2 घंटे यात्रा की है। मतलब 1.5 घंटे उसने क्या की है, पैदल यात्रा की है। और 1.5 घंटे जब पैदल यात्रा की है, जब 4 में से हम 1.5 घंटा घटाएंगे तो 2.5 घंटा उसने किससे यात्रा की है, साइकिल से यात्रा की है। लेकिन हमसे हमसे क्या पूछा है, पैदल तय की गई दूरी। तो पैदल तय की गई दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। चाल कितनी है, 6। और टाइम कितना ले रहा था पैदल, टी घंटे का टाइम ले रहा था। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था टी घंटे के लिए। और टी का मान कितना है, 3/2। तो उसने पैदल कितने किलोमीटर की दूरी तय की है, तो उसने पैदल 9 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब देखिए, मैंने बताया था ना कि मैं इस एक क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा। अब देखिए, हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से इस प्रकार से कर सकते हैं, हम एलिकेशन से कर सकते हैं। देखिए, उसकी पैदल चाल कितनी है, उसकी पैदल चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और साइकिल से उसकी चाल कितनी है, साइकिल से चाल है उसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, और वो ओवरऑल 4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी 54 किलोमीटर की दूरी को वो 4 घंटे में तय करता है। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, वो होगी 54/4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर काट लीजिए तो कितना आ गया, 27/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, उसकी एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड को हम क्या रखते हैं, बीच में रखते हैं। तो 27/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, एक तरीका तो ये, आप 27/2 में से ऐसे घटाएंगे। और एक तरीका मैं आपको बताता हूं बटा खत्म करने का। देखिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता एक होता है। एक और 2 का आप एलसीएम लीजिए। एक 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप 2 की गुणा कर दीजिए, आपका ये बटा खत्म हो जाएगा। देखिए, 2 से 2 कट गया और 1 से तो ये कटेगा नहीं और ना ही ये कटेगा। तो 6 दूनी 12 और 18 दूनी 36। अब देखिए,
36 में से 27 गए तो कितना बचा, 9 बचा, और 27 में से 12 गया तो कितना बचा, 15 बचा। अब इसे काट दीजिए। अब देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा स्पीड का रेशियो है, तो ये किसका रेशियो होगा, ये टाइम का रेशियो होगा, क्योंकि चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। अब देखिए 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो हमारे हिसाब से टाइम कितना ले रहा है, टोटल 8 यूनिट है, और लेकिन टोटल क्वेश्चन में टाइम कितना दिया है, 4 घंटे, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1/2 घंटे आएगा। अब देखिए तो उसने पैदल कितनी यात्रा की है, तो उसने पैदल यात्रा की है 3/2 घंटे, और साइकिल से उसने कितनी यात्रा की है, तो साइकिल से उसने यात्रा की है 5/2 घंटे। साइकिल से उसने 5/2 घंटे यात्रा की है, और उसने पैदल कितनी यात्रा की है, उसने पैदल 3/2 घंटे यात्रा की है। अब हमसे क्या पूछा, पैदल तय की गई दूरी। अब देखिए पैदल उसने, वो पैदल कितनी देर चला है, 3/2 मतलब 1.5 घंटे के लिए पैदल चला है, तो पैदल उसकी दूरी क्या होगी, पैदल जाने में लगा समय कितना है, 3/2, और चाल कितनी है, 6 किलोमीटर की, तो दूरी कितनी होगी पैदल जाने में, दूरी पैदल तय करने में दूरी 6 की स्पीड से, और 3/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो वो करेगा 9 किलोमीटर। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9 किलोमीटर। देखिए ये था टाइप का पहला क्वेश्चन था। आइए टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उसे भी हम 2 प्रकार से देखेंगे, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टाइप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टाइप है। तो देखते हैं टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 47 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, वह पैदल 6 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है, और साइकिल द्वारा 8 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाकी दूरी तय करता है, तो पैदल चलकर तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब देखिए मैंने इससे जो पहले क्वेश्चन बताया था वो भी 2 तरीके से बताया था, और इस क्वेश्चन को भी मैं 2 तरीके से बताऊंगा। अब देखिए 47 किलोमीटर की दूरी और 6 घंटे में तय करता है, और वह पैदल तय करता है और साइकिल से तय करता है। पैदल तय कर रहा है और किससे तय कर रहा है, वो साइकिल से तय कर रहा है, और कितनी दूरी और कितना टाइम में तय करता है, वो 6 घंटे में पैदल और साइकिल द्वारा, और 47 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करता है। अब पैदल उसकी चाल कितनी है, 6 से 1/2 का मतलब क्या, 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से चाल कितनी है, 8 से 1/2 मतलब 17/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखना आप, अब उसे पैदल और साइकिल द्वारा 6 घंटे में कितनी दूरी तय की, 47 किलोमीटर की दूरी तय की है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है उसने पैदल कितनी दूरी कितने घंटे तय की है, और साइकिल से कितने घंटे दूरी तय की है। तो मैं मान लेता हूं, मैंने मान लिया उसने पैदल टी घंटे के लिए यात्रा की है, उसने पैदल टी घंटे के लिए यात्रा की है, तो बाकी दूरी किससे तय की होगी, साइकिल से तय की होगी। टोटल 6 घंटा लग रहे हैं, और टी घंटा वो पैदल चलाए तो साइकिल से कितना चला होगा, 6 माइनस टी घंटा चला होगा। अब देखिए, अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो हमारी ये क्या आ गई, टोटल दूरी आ गई, और क्वेश्चन में टोटल दूरी कितनी है, वो है 47 किलोमीटर। अब देखिए ये कितना आ गया, 13t/2 और 17 के 102 और माइनस 17t/2 बराबर 47। अब देखिए नीचे तो 2 आ जाएगा, और ये कितना आ गया, 13t प्लस 102 माइनस 17t बराबर कितना है, 47। 47 दूनी कितना होता है, 94। 47 दूनी कितना होता है, 94। अब देखिए 13t है और ये माइनस 17t है, तो 13t में से माइनस 17t गया, कितना बचेगा, 4t बचेगा। अब देखिए प्लस का 94 इधर आके माइनस का, तो 102 में से 94 गया तो कितना बचा, 8 बचा। तो t का मान कितना आ गया, t का मान आ गया 2, मतलब t बराबर कितना आ गया, 2। मतलब उसने पैदल कितने घंटे यात्रा की है, पैदल उसने 2 घंटे यात्रा की है, और साइकिल से उसने कितने घंटे यात्रा की है, 6 माइनस 2 मतलब 4 घंटे के लिए उसने क्या की, साइकिल से यात्रा की है। तो उसने पूछा पैदल चलकर तय की गई दूरी, तो पैदल उसकी स्पीड कितनी थी। अब उसने पैदल पूछा है ना, पैदल उसने कितनी दूरी तय की।
अब देखिए पैदल चाल कितनी थी, 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और पैदल उसने कितने घंटे के लिए यात्रा की है, 2 घंटे के लिए यात्रा की है। तो उसने कितनी दूरी तय की है, उसने 13 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब देखिए मैंने बताया था ना, मैं एक क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा, तो ये तो रहा है पहला तरीका। आइए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं, और दूसरे तरीके से किस प्रकार से करते हैं, एलिकेशन से करते हैं। अब देखिए इसे एलिकेशन से करते हैं। अब देखिए उसने कुछ दूरी तो कैसे तय की है, पैदल तय की है, और कुछ दूरी किससे तय की है, साइकिल से तय की है। अब पैदल पैदल उसकी चाल क्या है, 6 सही 1/2 मतलब 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से क्या है, 8 सही 1/2 मतलब 17/2। और उसने क्या किया, कोई व्यक्ति 47 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, वो होगी 47/6। और मैंने बताया था बटा खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, तो आपको 6 की गुणा कर दे देनी है, आपका बटा खत्म हो जाएगा। 6 से 6 कट गया, और 2 तिये 6, और 17 × 51 आ गया यहाँ, और 2 तिये 6, 13 × 39 आ गया यहाँ। आप घटा दीजिए, 51 में से 47 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा आपका, और 47 में से 39 गया, कितना बचेगा, 8। ये क्या है, ये हमारा स्पीड है। स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8। तो हमारे हिसाब से टाइम कितना लग रहा है, 3 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2 घंटे होगा। और साइकिल से तय करने में टाइम कितना लगेगा, 2 दूनी 4 घंटे। और पैदल तय करने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। देखिए वो पैदल तो 2 घंटे यात्रा करता है, और साइकिल से कितना यात्रा करता है, 4 घंटे यात्रा करता है। अब उसने क्या पूछा, पैदल चलकर तय की गई दूरी, तो पैदल 2 घंटे यात्रा करता है, और किस चाल से, 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो पैदल द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल है 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना ले रहा है, 2 घंटे। तो उसने पैदल कितनी दूरी तय की है, पैदल उसने 13 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइम एंड डिस्टेंस का ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। और मैंने एक क्वेश्चन को 2 तरीके से बताया है। मैंने 2 तरीके से इसलिए बताया है क्योंकि ये तरीका आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है, और ये तरीका अब आपके क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।